नमस्कार दोस्तों। आज है 25 दिसंबर। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म तिथि है। आज ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है और आज क्रिसमस डे भी है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ जिनको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी नतमस्तक होते हैं जिनके सामने, क्योंकि उनकी फेवरेट शहर काशी वाराणसी में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो चलिए जानते हैं उनके लाइफ के बारे में कुछ तथ्य। पंडित जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु हमारी आज़ादी से बस एक साल पहले 1946 में हुई। तो इवन तो वो आज़ादी नहीं देख पाए हमारे देश की, लेकिन उनको पता था कि आज़ादी तो मिलने ही वाली है। चलिए जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में कुछ बड़े बड़े माइलस्टोन्स, कुछ इंटरेस्टिंग माइलस्टोन्स। उनको भारत रत्न की उपाधि मिली 24 दिसंबर सन 2014 में। एक तरह से बहुत ओवरड्यू था वो। उनको भारत रत्न की उपाधि मिली। भारत के बहुत बड़े स्कॉलर थे वो, बहुत पढ़े लिखे थे, वकील थे। वैसे तो पता नहीं क्यों जितने भी स्वतंत्रता सेनानी बड़े बड़े लोग थे, अधिकतर वकील उनमें काफी ज्यादा थे। एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए बहुत काम किया उन्होंने इस देश में। और एज अ पॉलिटिशियन वो काफी उभर के आए। हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत काम किया है उन्होंने। कई बार जेल भी जाना पड़ा उनको। और जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके भी 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और लेकिन उनका सभी पार्टीज में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का सब लोग सम्मान करते हैं, ऐसे महामना मदन मोहन मालवीय जी का सम्मान नरेंद्र मोदी, हर कोई करता है उनका सम्मान। भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के फाउंडर थे वो। ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी को फाउंडर थे वो, मेन फाउंडर कह सकते हैं आप उनको। द लीडर नाम का जो अखबार था उस समय, उसके वो फाउंडर थे। और हिंदुस्तान टाइम्स जो हमारा न्यूज़पेपर है, उसके भी वो चेयरमैन रह चुके हैं कई सालों तक। अगर हम आगे देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ की कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। निजाम ऑफ हैदराबाद की कहानी आपने शायद जरूर सुनी होगी ये कहानी, कभी ना कभी। नहीं सुनी हो तो देखिए, डिटर्मिनेशन जो एक जज्बा है, जो डिटर्मिनेशन, जो ठान ले वो करना है, उसका एक जज्बा आपको सुनाना चाहता हूँ। तो जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बनने की बात तय हुई, तो महामना जी बोलते थे कि मैं सबसे बड़ा भिखारी हूँ, है ना। मेरे को 1 रुपया के दान भी दोगे तो मैं ले लूंगा। और ले लूं भी क्यों ना, अगर एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है, अगर किसी कोई अपना दान देने से वंचित रह जाए तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो यूनिवर्सिटी के लिए पैसा इकट्ठा करने के भाव से वो पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया। कोई कोना नहीं छोड़ा हिंदुस्तान का। तो भ्रमण करते करते जब वो एक बार हैदराबाद पहुंचे, और हैदराबाद में निजाम हुआ करते थे, तो उन्होंने सोचा हैदराबाद के निजाम से पैसे मांगता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, अच्छा काम है, बहुत पैसा मिलेगा। तो निजाम के पास गए, उन्होंने निजाम से बोला कि भाई हम ऐसे ऐसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे हैं, थोड़ा उसके लिए आप पैसा दीजिए। तो निजाम ने मना कर दिया। निजाम ने कहा कि हम तुम्हें पैसा वैसा नहीं देंगे, ये मेरी जूती है, ओके, तुम मेरी जूती ले जाओ, पैसा नहीं मिलेगा। तो महामना जी ने बड़े आदर के साथ उनकी जूती ली, सोचा कि चलो इस जूती से ही पैसा निकाला जाए। क्योंकि जो ठान लिया था उन्होंने कि ऐसा मैं करूंगा ही करूंगा। तो वो जूती लेके चार मीनार के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई जो निजाम की ये जूती खरीदेगा वो पैसा मैं बीएचयू में लगा दूंगा। तो जब निजाम को ये बात पता चली कि भाई उनके उनकी जूती की नीलामी होने वाली है, तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने महामना जी को बुलाया और उनको बहुत पैसा दान में दिया, लेकिन जूती नीलाम नहीं होने दी। तो देख, एक तरह से महामना का बड़प्पन भी है, लेकिन निजाम का बड़प्पन भी है कि उन्होंने लाख रुपए शायद इस काम के लिए दिए, और जिससे बीएचयू के निर्माण में बहुत सहायता मिली। उनकी लाइफ के बहुत वैल्यू सिस्टम थे, बहुत चीजें जो उन्होंने दुनिया के लिए की। उनमें से ऑफ कोर्स स्वतंत्रता सेनानी थे वो, ये तो बहुत बड़ा काम था ही। और सोशल रिफॉर्मर, समाज के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा कार्य उन्होंने किए। देश के कोने कोने में आज भी उनके काम हमको दिखते हैं। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह प्रथा का बहुत ज्यादा उन्होंने अपोजिशन किया, और बहुत बड़े इस कार्य के लिए उनके काफी सहयोग रहा है। और फिर अबॉलिशन, छूत अछूत, छुआछूत को एबॉलिश किया उन्होंने। बहुत ज्यादा कार्य इसके लिए भी किए कि हर आदमी समान है,
तो उन्होंने खुद जाके हर हर तबके के लोगों के घरों में खाना भी खाया, ये दिखाने के लिए कि छूत अछूत कोई चीज़ नहीं होती है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो उन्होंने बनाए हैं, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें उन्होंने, बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए हैं, आप उनके बारे में कुछ पढ़िएगा। विमेन एजुकेशन, नारियों के उत्थान के लिए बहुत काम किए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। और अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, तो केवल पढ़ाई के लिए नहीं, इन जनरल नारियों के अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि वो समय था जब कई नारी को कई लोग कुछ नहीं समझते थे, तो उन्होंने बहुत कार्य उसमें किया। विडो री मैरिज, सती प्रथा का अबॉलिशन ही नहीं, बल्कि जो विधवा हो जाती है उनकी शादी दोबारा हो जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम चलाई। इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वीमेन, जैसे अभी भी मोदी सरकार ने प्रस्ताव लाया है कि भाई लड़कियों की भी शादी की एज आदमियों के बराबर हो जाए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न ने भी इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वीमेन के लिए बहुत समय से बहुत आवाज उठाई थी। और एक और कहानी उनके बारे में सुनाना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बीएचयू के अगेन निर्माण के लिए अब पैसा तो आ रहा था, लेकिन जमीन कहाँ से आए? तो काशी नरेश के पास गए और उन्होंने बोला कि भाई हमें जमीन चाहिए और मैं चाहता हूँ कि बनारस में ही, काशी में ही हम ये यूनिवर्सिटी बनाएं। तो काशी नरेश भी काफी दिलदार आदमी थे, उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा करो कि मेरे शहर का कोई भी हिस्सा ले लो, उसमें चलना शुरू करो। सुबह से शाम तक जितना चल लोगे, उसमें जितनी जमीन आप कवर कर लोगे, वो जमीन मैं आपको यूनिवर्सिटी के लिए दे दूंगा। तो फिर पंडित जी, पंडित जी भी बोलते हैं उनको, महामना भी बोलते हैं, तो पंडित जी ने चलना शुरू किया। दिन भर में 1360 एकड़ जमीन उन्होंने कवर कर ली। और फिर काशी नरेश ने उनको बहुत सारी जमीन, 11 गांव और उनका पूरा का पूरा एरिया उन्होंने उनको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे दिया। तो देखिए ये अगेन ये डिटर्मिनेशन की कहानी है कि उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी तो बनानी है, तो कैसे भी करूंगा यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महान इंसान थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। इनके बारे में मौका लगे आपको तो जरूर पढ़िए, इनकी हिस्ट्री, बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, इनके बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। और इनकी जिंदगी कई अद्भुत क्षण हैं, मतलब चाहे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा और जानें, और शायद मेरी इस छोटी सी कहानी से आपको भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो ऐसी महान आत्माओं को हमारा शत शत नमन। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत भी लोग आए और देश का कल्याण करें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसी और कहानी आपके सामने लेकर आऊं, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर।